Okay, class. Now today we are going to discuss about the connective tissue. इससे पहले मैंने आप लोगों को स्किन टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज़, इन सब के बारे में बताया था. आज हमको कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. वाई वुड इट इज़ कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है? इसका आंसर ये है कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक पहुंचता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, उनको हर सेल तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हर सेल से वापस लेके दोबारा लंग्स तक लेके आता है. इसी वजह से ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करता है. ठीक. ओके, so blood is a type of connective tissue. Why would it be called connective tissue? A clue is provided in the introduction of this chapter. Now let us look at this type of tissue in some more detail. The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. जो इसके सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लूज़ होते हैं और उनमें स्पेस होता है और ये एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, घुसे हुए होते हैं. द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड. जो मैट्रिक्स होती है वो जेली लाइक भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है. फ्लो मतलब लिक्विड मतलब होता है एनीथिंग विच फ्लो. ठीक है. डेंस भी हो सकती है और रिजिड भी हो सकती है. ठीक है. द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो जिस कनेक्टिव टिश्यूज़ का जैसा फंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स होती हैं वो डिफ़र करती हैं. नाउ टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन द स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल प्रेजेंट इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. ये जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर आप ब्लड का एक ड्रॉप लेके देखोगे तो यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. ब्लड हैज़ अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड द प्लाज्मा. जो ब्लड होता है उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा. इन विच रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. इन ब्लड के अंदर क्या कौन कौन से सेल्स आपको देखने को मिलेंगे? RBCs, WBCs और ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है. द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स. जो प्लाज्मा है वो क्या कंटेन करता है? प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स. ठीक. नाउ ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये तो मैंने आपको इंट्रो में ही बताया है. ठीक है. बोन इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू. बोन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जाम्पल है. देख सकते हो. पहले आप एक बार पिक्चर्स देख लीजिए. टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़. फर्स्ट इज़ द एरेलॉर टिश्यूज़. ठीक है. फाइब्रोब्लास्ट इज प्रेजेंट, रेक्टिकुलर फाइबर, मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट, कोलेजन फाइबर्स. ठीक. दूसरा है एडिपोज टिश्यू. तीसरे हैं हाइलाइन कार्टिलेज और फोर्थ इज द टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स. प्लेटलेट्स है, बेसोफिल्स है, सैनोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है एंड मोनोसाइट्स है. फाइन. Okay, bone is another example of connective tissue. It forms the framework that supports the body. जो बोन होती है वो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है कि नहीं बनाती है? जैसे अगर हमें बिल्डिंग बनानी होती है तो हम बांस और सरिया से फ्रेमवर्क बनाते हैं ना, उसके ऊपर ही हम उसमें कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू करते हैं. तो सिमिलरली जो बोन है वो हमारा एक तरीके का फ्रेमवर्क ही डिज़ाइन करती हैं. It also anchors the muscles and supports the main organs of the body. ये जो है मसल्स को होल्ड करके रखती हैं, साथ ही ये मेन ऑर्गन से उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं. इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. ये कैसा टिश्यू है? ये एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, साथ ही साथ नॉन फ्लेक्सिबल यानी कि आसानी से मुड़ता नहीं है. ठीक. बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड. जो बोन सेल्स होती हैं वो एक हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं
जो कि किससे बनी होती हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से। ठीक, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट्स। दो बोन्स आपस में किस तरीके से अटैच होती हैं, एक तीसरा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, उसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स। तो जो दो बोन्स को जोड़ता है वो क्या होता है, लिगामेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द टिश्यू विच कनेक्ट द टू बोन्स इज कॉल्ड द लिगामेंट। फाइन, दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। ये टिश्यू कैसा है, इलास्टिक होता है, जैसे रबर बैंड होती है ना, इलास्टिक है, खिंचती है फिर वापस आ जाती है अपनी शेप में। इट हैज़ कंसीडरेबल स्ट्रेंथ। लिगामेंट्स कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स। इनकी एक अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, लिमिटेड स्ट्रेंथ होती है, और इनमें बहुत ही कम मात्रा में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। टेंडेंस कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आप इसमें 4 टाइप का कनेक्टिव टिश्यू कौन आया, टेंडन। और टेंडन किन को जोड़ता है, टेंडन कनेक्ट करता है मसल्स को बोन से। ठीक, लिगामेंट्स कनेक्ट करता है बोन्स को बोन से, और जो टेंडन्स होता है वो बोन्स और मसल्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो डिफरेंस आते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट्स एंड द टेंडन्स। फाइन, टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स and are another types of connective tissues. Tendons are fibrous tissues with great strength but limited flexibility. जो टेंडन्स होते हैं ये फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है बट इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, वो एक लिमिटेड होती है बट लिमिटेड होती है। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़ द कार्टिलेज। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा कनेक्टिव टिश्यू आता है, कार्टिलेज। इट हैज़ वाइडली स्पेस सेल्स। इनके ये जो है एक बहुत ही सेल्स के बीच में स्पेस बनाता है, या स्पेस सेल्स है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। जो सॉलिड मैट्रिक्स है वो प्रोटीन्स और शुगर से मिलके बनता है। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लेनिक्स। जो कार्टिलेज होता है वो क्या करता है, बोन्स के सरफेस को स्मूथ करता है ना। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं, नोज़ में, ईयर में, ट्रैकिया और लेरिंक्स में प्रेजेंट होते हैं। अपने ईयर्स छू के देखिए फ्लेक्सिबल्स है ना, तो दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज टिश्यूज़। ठीक, वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ आवर ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। हम लोग जो कार्टिलेज है अपने ईयर को उसको फोल्ड कर सकते हैं, पर हम अपनी बोन्स जो हमारी आर्म्स में प्रेजेंट हैं उनको बेंड नहीं कर सकते। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज़ आर डिफरेंट। एरेलॉइड कनेक्टिव टिश्यू इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। फिर नेक्स्ट टिश्यू आते हैं एरेलॉइड कनेक्टिव टिश्यू। एरेलॉइड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो स्किन्स और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं। अभी तक बोन की बात चल रही थी, अब नेक्स्ट आया बोन्स और स्किन। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्किन की परत होती है, फिर मसल्स होती हैं, फिर उसके बाद बोन्स होती हैं। अब जोड़ने का काम भी होता है ना। तो दो बोन्स को आपस में कौन जोड़ता है, लिगामेंट्स। दो बोन्स और मसल्स को कौन जोड़ते हैं, टेंडेंट्स। जो हड्डियाँ होती हैं उन हड्डियों के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। और स्किन और मसल्स को कौन जोड़ते हैं, एरेलॉइड कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, तो एरेलॉइड कनेक्टिव टिश्यू इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो. It fills the space inside the organs, supports internal organs and helps in repair of the tissue. तो एरेलॉइड टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ है। क्यों, क्योंकि ये जो है जो भी स्पेस होती हैं, खाली स्पेस होती हैं ऑर्गन्स के बीच बीच की, उनको ये फिलअप करते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से जैसे आपके घर में कोई सामान आता है इलेक्ट्रॉनिक या कुछ, तो उसमें आपने देखा होगा कि गत्ते फिलअप किए जाते हैं, नहीं, जो थर्माकोल्स होते हैं वो फिलअप हो जाते हैं। तो वही थर्माकोल्स को समझ लीजिए आप क्या होती है, एरेलॉइड कनेक्टिव टिश्यूज़, सो दैट आपके ऑर्गन्स जो है वो उनमें चोट ना लगे, सेफ रहे। वेयर आर द फैट स्टोर्ड इन आर बॉडी? फैट स्टोरिंग इन द एडिपोज टिश्यूज़ एंड विच इज़ फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स. The cells of these tissues are filled with the fat globules. Storage of the fat also let it act as an insulator. तो जो फैट्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यू में. एडिपोज टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्किन में प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा.
नेक्स्ट आते हैं टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़। तो मस्कुलर टिश्यूज़ जैसा नाम बता रहा है तो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स एंड ऑल्सो कॉल्ड द मसल्स फाइबर्स। ये लंबे लंबे से होते हैं और इनको मसल्स फाइबर्स भी कहते हैं। दिस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आर बॉडी। मसल्स हेल्प्स इन मूवमेंट्स, सबको पता है, ठीक है। Muscles contain special proteins called the contractile proteins which contract and relax to cause movement. Muscles में क्या होता है, contractile proteins होते हैं जिनकी वजह से muscles जो होती हैं वो contract होती हैं और relax होती हैं, और इसी की वजह से contraction और relaxation की वजह से movement होता है. We can move some muscles by conscious will. Muscles present in our limbs move when we want to and stop when we so decide. ठीक है, जो कुछ होती, अब इसमें क्या आती है, 3 तरीके की आती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स यानी कि वॉलेंट्री मसल्स, जिन मसल्स को हम अपनी इच्छा के हिसाब से मूव कर सकते हैं, जैसे कि हाथ है, पैर है, ईयर्स है, ठीक है, इन सब उनको हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। तो वॉलेंट्री यानी कि दोज मसल हु वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर विल आर कॉल्ड द वॉलेंट्री मसल्स। और these muscles are also called the skeletal muscles as they are mostly attached to bones and helps in the body movement. इनको skeletal muscles भी कहते हैं क्योंकि ये bones के साथ attach होती हैं और body movement में help भी करती हैं. If you see these muscles under the microscope, you will see that there is a light and dark bands or striation when stained अप्रोप्रिएटली. देखिए पहली मसल्स क्या आती है, स्ट्रेटेड मसल्स. इसमें आप देख रहे हो न्यूक्लियाई है और स्ट्रेटेड मसल्स में बैंड्स टाइप के दिख रहे हैं, डार्क है और लेस डार्क पोर्शंस दिख रहे हैं, है ना. तो ये क्या है, स्ट्रेशंस है, ठीक. अच्छा, द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज़ आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. ये जो सेल्स होते हैं इन टिश्यूज़ के कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर द इनवॉलेंट्री मूवमेंट. अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट मसल्स कौन सी आती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स आती हैं. इनवॉलेंट्री मसल्स दोज मसल्स विच डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल. जैसे कि खाना हमारे मुंह में आ गया, फिर वो खाना जो है नीचे चला जाता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के थ्रू. तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है. हम नहीं भी चाहें तभी खाना नीचे जाएगा. वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो. स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इरीज ऑफ द आई. आईज जो होते हैं ना, आईज की इरीज में आपने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा. जो आइज़ की इरीज होती हैं उनमें ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि रेटिना को छोटा और बड़ा बनाती हैं, ठीक है, लाइट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग. ओके, इन यूरेटर एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स द सेल्स आर लॉन्ग विद द पॉइंटेड एंड्स एंड द यूनिन्यूक्लिएटेड. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द अनस्ट्रेटेड मसल्स. वाई वुड दे बी कॉल्ड दैट. जो इनकी जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप्स होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट यानी सिंगल न्यूक्लियस होता है, और इनको अनस्ट्रेटेड कहते हैं. क्यों, क्योंकि ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं. नाउ थर्ड काइंड ऑफ मसल्स इज़ द कार्डिक मसल्स. कार्डिक मसल्स इज़ प्रेजेंट इन द हार्ट. क्योंकि कार्डिक मतलब क्या होता है, हार्ट. तो हार्ट में जो मसल्स होती हैं काम करती हैं, हार्ट पंप करता है ना, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना. वही जो बीटिंग होती है उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही तो कहेंगे. तो वहाँ पे जो मसल्स वर्क कर रही होती हैं वो कौन सी मसल्स होती हैं, कार्डिक मसल्स. अब ये मसल्स किस तरीके की होती हैं, दे आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट. ये सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और सिंगल न्यूक्लिएट्स होता है इनमें. कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, नोट देयर शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लाई एंड पोजिशन ऑफ न्यूक्लाई विद इन दी सेल्स. अब इनमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि वाई ब्लड इज़ कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. what is the difference between the adipose tissues and the areolar tissues. Next, what is the difference between the tendons and the ligaments. Write a short note on the
कार्टिलेज मसल्स. ठीक है. मस्कुलर टिश्यूज में गिव द डिफरेंसेस बिटवीन all the types of muscles fibers. These are the very important questions which I have taught you. So just keep revise the topic, and if you have any doubt, so you after the watching the video you can ask me your doubts also. Till that time, revise the topics and take care. Bye.